सभी भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे माता मनसा देवी के बारे में। माता मनसा देवी जैसे नाम से प्रतीत होता है, मन की आशा को पूर्ण करने वाली देवी। तो ये माता मनसा देवी आखिर है कौन, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और कौन से इनके स्थान है और ये कैसे पूजी जाती हैं, भक्ताई लाइन में इनका क्या महत्व है, थोड़ा सा प्रयास करूंगा जितना मुझे अनुभव है। माता मनसा देवी को मन से जो भी हम अरदास लगाते हैं वो उनको जरूर पूर्ण करती हैं। इन्हीं के लिए इनका मनसा नाम पड़ा है कि जो मन की सुनती है और मन की आवाज को पूर्ण करती हैं। माता मनसा देवी के बारे में बताया जाता है कि ये सर्पों की देवी है, मतलब नागों की देवी माना जाता है इनको। और भगवान शंकर की पुत्री, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, इनकी बहन के रूप में इनको पूजा जाता है। यूं कि जैसे सुनने में आता है कि माता मनसा देवी की शादी नहीं हुई थी, मतलब उनको कुमारी अवस्था प्राप्त है। तो उनको श्रृंगार के रूप में 5 श्रृंगार, जो मुख्य के श्रृंगार हैं वो उनको अर्पण किए जाते हैं, जिसमें काजल, बिंदी और जो हम कानों के या गले का जो भी पहनाते हैं उनको, मतलब गले तक से ऊपर के जो श्रृंगार हैं वो उनको प्रिय हैं। 5 श्रृंगार उनको चढ़ते हैं। और भोग के रूप में माता को सूखा गोला अर्पित किया जाता है और मिश्री का प्रसाद अर्पित किया जाता है। और वस्त्र के रूप में इनको साड़ी बहुत पसंद है, तो वस्त्र के रूप में इनको लाल रंग की, पीले रंग की, जैसे भाव होते हैं भक्तों के, ऐसे इनको साड़ी पहनाई जाती है। तो माता की सेवा जो भी भक्त करते हैं उनके मन की खुद की इच्छा तो पूर्ण होती ही है, लेकिन अगर वो किसी भक्ताई लाइन से जुड़े हुए हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो भी भक्त आते हैं दरबार में उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो भी माता मनसा देवी को रिझा के चलते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती है माता। तो माता मनसा देवी का मेन जो स्थान बताया जाता है वो हरिद्वार में है। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जो पहाड़ है उस पे माता मनसा देवी का मेन स्थान बताया जाता है। बाकी उनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके नाम से मठ मंदिर बने हुए हैं, स्थान काफी प्रचलित है। हरियाणा में पंचकुला में उनके नाम से स्थान है, और दिल्ली में सिंगोला उनका नाम से बहुत मंदिर है। उनके नाम से बहुत विशाल मंदिर है, नरेले वाली माता के नाम से भी उनको पूजा जाता है। और माता मनसा देवी सर्पों की देवी है, इसलिए जो इनके अंग शंग जो साई होते हैं, वासुकी नाग, शेष नाग और जो भी तक्षक नाग, जो भी नाग संप्रदाय के हैं, वो इनके सेवादार होते हैं। तो माता मनसा देवी की जोड़े की शक्तियाँ कौन कौन है? माता मनसा देवी जो है शंकर भगवान के भी जोड़े में चलती है, वीरभद्र के जोड़े में चलती है। माता मनसा देवी माता दुर्गा के जोड़े में चलती है। शांत स्वरूप वाली जो ये शक्ति है, इनको बहुत शांत रूप में देखा जाता है माता मनसा देवी को। और ये बहुत घरों की कुल देवी है, कुल देवी के रूप में भी पूजती हैं। इनको हलवे का भोग बहुत प्रिय है। अगर कोई इनके नाम से भोग लगाता है तो इनकी समस्त मनोकामनाओं को ये पूर्ण करती है। तो जो भी माता मनसा देवी के पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और माता मनसा देवी की हाजिरी के अनुभव क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी, एक तो इनकी सरल सिद्धि हो जाती है अगर कोई मन से भाव से, क्योंकि भाव की देवी हैं, पूर्ण शक्ति हैं, पूर्ण पिता परमेश्वर भगवान शंकर की पुत्री हैं। तो ये ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, बड़ी बहुत विशाल शक्ति हैं। अगर इनको कोई सिद्ध करना चाहे तो ये सेवा से ही, भाव से ही प्रसन्न हो सकती है। बाकी इनके ऊपर कोई भी आपकी अलग प्रकार की कोई भी क्रिया कार्य नहीं करती, ये सिर्फ भाव से ही प्रसन्न होती है। जो इनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हीं पर ये प्रसन्न होकर चलती हैं। और इनकी हाजिरी का जो अनुभव मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनके इनके जो गण हैं उनकी हाजिरियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब उसमें जैसे नाग की शिशकारी होती है उस प्रकार से शिशकारी आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार थोड़ी बहुत गर्दन में झटके लगते हैं, और जैसे सर्पों का मुख होता है उस प्रकार से होठों को घुमा के और जीभ बाहर निकालना, ये इनके हाजिरी के अनुभव होते हैं। जब ये, और इनका जब शुरुआती अनुभव होता है तो उसमें ये ऐसे ही हाजिरी देती हैं। मतलब बीच बीच में कभी कभी हल्का सा ऐसे झटका लग गया, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ऐसा झटका लग गया, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं होती। लेकिन जब इनकी कंटिन्यू हाजिरी आती है, या ये इनके शक्ति स्थल पर या किसी भी प्रकार से जब इनको बुलाया जाता है, तो इनकी हाजिरी शरीर को तोड़ने वाली बताई गई है। क्योंकि खेलनी शक्ति की हाजिरी दो प्रकार की बताई जाती है, कि एक तो खेलनी शक्ति और एक शरीर को तोड़ने वाली शक्ति। तो इनकी जो हाजिरी होती है वो शरीर को तोड़ती है। मतलब जब आप इनके मठ मंदिर के आसपास जाते हैं और आपने इनकी इनकी शक्ति आपके ऊपर चलती है, या आपने उनको सिद्ध कर रखा है, आपने सेवा करके उनको रिझा रखा है, तो जैसे आप इनके मठ मंदिर के नजदीक जाते हैं तो वहां इनकी हाजिरी
आती है शरीर में, और वो हाजिरी किस रूप में आती है, वो आपके शरीर को बिल्कुल बिल्कुल बेहोशी की हालत में कर देती है। तो शक्ति का वेग इतना होता है कि शरीर सहन नहीं कर पाता, और वो बिल्कुल ढीला हो जाता है शरीर, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये इस हाजिरी का कैसा रूप है। लेकिन बहुत केसों में ऐसा रूप देखा गया है। जो पूर्ण वेग की शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का वेग इतना होता है कि शरीर के ऊपर सहन नहीं होता, और वो जब सहन नहीं होता तो शरीर बिल्कुल स्थूल पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, और बेहोशी वाली उसको हाजिरी कह सकते हैं, या फिर जो शरीर तोड़ने वाली भी हाजिरी कह सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से इनकी हाजिरी का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्म शक्ति हैं तो इनकी हाजिरी को झेलना, मतलब माता मनसा की जो शक्तियाँ हैं, उन इनकी जो सेविकाएँ हैं, उनकी हाजिरी को झेलना भी संभव नहीं हो पाता। तो जो भी इस प्रकार से हाजिरी आती है तो उनको माँ की कृपा ही समझना चाहिए, और माँ को जो भोग के रूप में मैंने आपको बताया है, सूखा गोला, इनको पूरा गोला अर्पित किया जाता है, मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है, 5 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, साड़ी अर्पित की जाती है, और इनको हलवे का भोग अति प्रिय है, तो इनको भोग लगाकर भी माता को सिद्ध करते हैं। माता मनसा देवी के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है कि ये ब्रह्म शक्तियों के साथ चलने वाली शक्ति है। माता दुर्गा है, शंकर भगवान है, वीरभद्र भगवान है। ब्रह्म शक्तियों के साथ चलने वाली शक्ति हैं, और ये जोड़े में अगर चलती हैं तो ये कार्य बनाती हैं। मतलब जो भी जब भी जोड़ा अगर किसी शक्ति का बनाया जाता है, तो एक शक्ति पूछा देती है, दूसरी कार्य बनाती है। तो ये हमेशा इनको ज़्यादातर कार्य बनाने वाली शक्ति के साथ रखा जाता है। मतलब पूछा देने वाली शक्ति दूसरी होती है, और ये साथ में कार्य बनाने वाली शक्ति होती है। तो इनको कार्य बनाने वाली शक्ति के रूप में इनको पूजा जाता है। ये पूछा में नहीं चलती हैं, और जो भी भक्त अगर पूछा में चलाना भी चाहें तो ये नहीं चलती हैं उसके साथ। उनको जोड़े में दूसरी शक्ति लेनी ही पड़ती है, और खासकर इनको माता दुर्गा के जोड़े में देखा जाता है, और भगवान शंकर के जोड़े में इनको पूजा जाता है। तो माता मनसा देवी के मन से अगर आप कोई भी अरदास लगाते हैं तो उनकी वो ज़रूर सुनती हैं, उनको ज़रूर पूर्ण करती हैं। अगर आप भी माता मनसा को रिझाना चाहते हैं, उनकी उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो आस-पास में अगर माता मनसा का कोई मंड है, कोई स्थान है, तो इनके वो स्वरूप जो है, इनके ऊपर शेष शैया दिखाई जाती है स्वरूप में, और माता महाशक्ति ये नागों को हाथ में लिए हुए त्रिशूल के साथ ये माता शक्ति दिखाई जाती हैं, और खड़े हुए इनका स्वरूप है। बाकी अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग भावों के कारण इनको अलग-अलग रूप में भी पूजा जाता है। अलग-अलग इनकी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। अगर माता मंशा को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है, या उनकी सेवा उनसे कोई कार्य बनाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो जो आपको भोग बताया है, ये भोग देकर, और आप इत्र की सेवा कर सकते हैं, इनको इत्र भी बहुत प्रिय है, या पुष्प अगर आप निवेदित करें तब भी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और ये प्रसन्न होकर आपके सारे कार्य बनाने लग जाती है। मन से जो भी आप कार्य बोलते हैं माता मंशा को, निवेदन करते हैं कि माँ ये कार्य मेरा बनाओ, तो माँ के बारे में बोला जाता है कि 1 साल के अंदर-अंदर उस कार्य को, चाहे अभीष्ट से अभीष्ट कार्य हो, उसको पूर्ण कर देती है। 1 साल के अंदर उस कार्य को ज़रूर बना देती है। अगर माता मनसा के नाम से कोई अरदास करी जाती है, और माता मनसा के नाम से जैसे हवन कुंड में सूखे गोले भी लगाए जाते हैं, उनके उनके नाम से, और अरदास भी माँगी जाती है। अगर माता मनसा का कोई मंड है, कोई स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ धागा बाँध कर भी अपनी अरदास लगाई जाती है, और मनोकामना पूरी होने पर उस धागे को खोला जाता है। तो आशा करता हूँ माता मनसा देवी के बारे में जो कुछ बताया आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं माता मनसा देवी के बारे में तो ज़रूर कमेंट करें। जितना मुझे अनुभव है, जितना ज्ञान है, गुरुदेव ने जितना सिखाया उसकी कृपा के अनुरूप आपको बताने का प्रयास करूँगा। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।